तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम् तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम् तद्राजस्य षष्ठी के एक वचन बहुषु सप्तमी का बहुवचन तेना तृतीया का एक वचन और एव अव्यय है अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। अस्त्रियाम में समास है न स्त्री थी अस्त्री तस्यामिति अस्त्रियाम नए तत्व समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है लुक 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 क्या है लुक हाँ प्रत्यय लुक श्लो लुपः ये लुक संज्ञा कौन करता है प्रत्यय से लुक श्लो लुपः सूत्र करता है। प्रत्यय का जो लोप है उनको तीन नामों से व्यवहार होता है लुक श्लो और लुप। उनमें से लुक का व्यवहार यहाँ चल रहा है। देखिए अनुवृत्ति लुक का अर्थ है अस्त्रीलिंगस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राज संजकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। जो स्त्रीलिंग में नहीं है अर्थात पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में है ऐसा जो बहुत वर्त विद्यमान बहुषु वर्तमानस्य कौन सा प्रत्यांत लेना तद्राज संज्ञा वाले। तद्राज संज्ञा वाले कुल कितने हैं 9 प्रत्यय है। ते तद्राजा सूत्र पढ़े है ना ये पहले 5-6 सूत्र है। उन सूत्रों में विहित जो प्रत्यय उनका नाम सब अंत में रख दिया। ये जो पूर्व सूत्र है उन सूत्रों में विहित जो प्रत्यय का नाम है तद्राज। उस देश का राजा अर्थ होता है इस उसका नाम तद्राज। उस प्रत्यय तद्राज संज्ञा वाले जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय क्या हो जाएगा लुक भवती। यदि यदि तेनैव माने तद्राज संज्ञक प्रत्यय के द्वारा ही बहुत ज्ञापन हो रहा है तो प्रकृति से नहीं प्रत्यय से बहुत ज्ञापन हो तब वो प्रत्यय भी आप बाद में लाओगे जस शस आदि उनको लेकर के नहीं किंतु तद्राज संज्ञा वाला जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का अर्थ प्रत्यय तो बहुत होता नहीं है। प्रत्यय का अर्थ क्या है राजा वो अर्थ में बहुत आना चाहिए तब ही ये लुक करेगा नेता नहीं। अंगाह वंगाह मगधाह कलिंगाह अंग वंग इन दोनों में तो द्वच है ना दो अच वाले ही हैं। द्वै मगध कलिंग सूर मसाद अण क्या है अण है अण है सूर मसाद अण 168 168 का है। उस सूत्र से अंग और वंग दोनों से द्वच होने से अण हुआ था। तद्राजार्थ अंग देशस्य राजा वो भी एक राजा नहीं बहुत अंग देशस्य राजानः बहुवचन राजा राजानौ राजानः बहुत विग्रह वाक्य करना पड़ेगा। तब वह तद्राज संज्ञा प्रत्यय बहुत का बोध करा रहा है। बहुत अर्थ में आया स्त्रीलिंग में नहीं है। राजानः हम बोल राज्ञी नहीं बोल रहा हूँ ना स्त्रीलिंग में नहीं बोला अस्त्रियाम है पुल्लिंग विग्रह वाक्य किया है। वो जो अण प्रत्यय आया तद्राज संज्ञा वाला वो क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा। इसलिए बहुवचन में क्या रूप बनेगा अंगाह ही बनेगा नहीं तो क्या बनता आंगाह बनना था। अंग से अण होता आदिवृत्ति होती अंग फिर जस लाते अंगाह बन जाता। अब बना अंगाह एवमेव वंगाह मगध से मागधा नहीं बना मगधा। कालिंग बनता नहीं बना कलिंगाह बन गया। एक ही सूत्र के चारों दृष्टांत दिया। वैसे तद्राज संज्ञा वाले बहुत है। कहाँ से कहाँ तक है ये सुन लो। तद्राज संज्ञा पहले वाला है 146 से लेकर से 171 तक है। उसके बाद 172 में आया ते तद्राजा वो दिया हिंदी वाले ने ते तद्राजा 4-1-172 स्टार्ट शुरू हुआ वो 166 में विधान किया गया है आई। फिर 168 अभी जो आपने सूत्र सुना द्वै मगध इत्यादि ये अण विधान करता है।
और 169वें सूत्र से यंग यंग होता है। देखो कौन से हैं, 166 से ऐं, 168 से अण, 169 से यंग और 170 से न्या, 171 से ई। इन सब को 172 में बोला ते, ये जो है 5, उनका नाम क्या होगा, तद्राजा, नाम रख दिया इनका, ते तद राजा, 172वां सूत्र। इनके अलावा तद्रा संज्ञा वाले और 4 है, वो आएगा आपको 5-3 में, 5वां अध्याय तीसरे पाद, 5-3 114 से 5-3 118। देखो उनके भी क्रमांक बताते हैं, लिख लिया। 114 में 5-3 का हो सकता, 4-1 का, 5-3 114 में यंग आया, और 116 में 6 प्रत्यय, 6, 117 अणयौ, और 118 में यहीं। यादयः क्या आ गए, यादयस् तद्राजाः, ये क्या है 119वां। ये जो यहाँ दिए है उनका नाम रख दिया इसने तद्राजा, से 2 जगह आता है तद्राजा। यहाँ पर 4 प्रत्यय है और उधर यहाँ भी 5 हो जाता है, अण और 2 है ना 4 सूत्रों में, 1 2 3 4 5, उधर भी 5 प्रत्यय था, ये भी 5, कुल 10 प्रत्यय हो जाता है। सूत्र के हिसाब से वहाँ 5 सूत्र था, यहाँ 4 सूत्र है। ये सब तद्रा संज्ञा वाले प्रत्यय है। प्रत्यय में बहुत्व ज्ञापन करता है विग्रह वाक्य करोगे, और उस प्रत्यय को क्या करेंगे, हम लुक कर देंगे इस सूत्र से। यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्य पंचमी बहुवचन, गोत्रे सप्तमी का एक वचन, 2 पद है। यस्का आदिरेशांते यस्कादयः, तेभ्य इति यस्कादिभ्यः प्रयोग होगा, तेभ्य इति यस्कादिभ्य, बहुरी समास हुआ। लुक की अनुवृत्ति है, और पुरुष से बहुषु तेनैव अस्त्रियाम, इतरे का अनुवृत्ति है। यस्कादिभ्यो विहितो तो योग गोत्र प्रत्यय तस्य बहुषु वर्तमानस्य अस्त्रीलिंगस्य लुक भवति। यस्कादि गणपति शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में, और भी बहुत विवक्षा में, एक वचन द्विवचन नहीं, अपत्यम नहीं, अपत्यम अपत्ये अपत्यानि, जब अपत्यानि करके विग्रह वाक्य करोगे तब बहुत व्याख्याओं का तो अपत्यानि विग्रह वाक्य करना। जैसे वहां पर क्या कहा आपने, राजानः, बहुत विग्रह वाक्य करना। अंगस्य राजा नहीं, अंगस्य राजानौ, वहां भी नहीं लगेगा वो सूत्र, वहां तो आंग आंगौ बनेगा। जब वचन विग्रह वाक्य करूंगा तब लुक हो गया, अंगाहा बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिएगा, बहुत विग्रह वाक्य होना चाहिए, और स्त्रीलिंग में भी नहीं होनी चाहिए, अस्त्रीलिंगस्य। तब वो जो गोत्र प्रत्याय में आया हुआ प्रत्यय है लुक भवती। यदि वह भी तेनैव गोत्र प्रत्ययनैव कृतम बहुत्वम स्यात्, जैसा तद्राज का बहुत्व की अपेक्षा थी, यहाँ गोत्र आपत्ति में बहुत्व की विवक्षा हो तो। यस्काहा, यस्कस्य गोत्रापत्यानि, विग्रह वाक्य करो, यस्कस्य गोत्रापत्यानि। यदि गोत्रापत्यम कहोगे एक वचन
गोत्रापत्य कहोगे द्विवचन, तब लुक नहीं होगा। शिवादिभ्यो अण सूत्र है, अण होगा, आदिवृद्धि होगी, यास्कः यास्कौ यस्काः, यास्का नहीं बनेगा, यस्काः। बहुवचन व्यवहार करूंगा तो क्या होगा, अण जो आया वो लुक हो जाए। इस सूत्र से अण लुक हो गया, आदिवृद्धि आदि नहीं रह जाता है ना, आदिवृद्धि आदि नहीं रह जाता है, तो निवृत्त हो गया, तो यस्काहारो बना। एवमेव लभ्याः, लभ्यस्य गोत्रापत्यानि, लभ्य नाम का कोई है, लभ्य ऐसा अर्थ क्या होता है, लाभ करने योग्य, वैसे अर्थ धातु अर्थ लेंगे, यौगिक अर्थ लेंगे, लेकिन यहाँ व्यक्ति का नाम है, उसका बेटा बोलेंगे ना। लाभ करने योग्य के बच्चे होते हैं क्या, लाभ करने योग्य रुपया है, उसके बच्चे कहाँ होंगे, इसे लभ्य का अर्थ किसी व्यक्ति का संज्ञा लेनी पड़ेगी, और उनका ऐसा नाम वाले व्यक्ति का बच्चे। कोई कौन सा बच्चे, साधारण नहीं, गोत्रापत्य, पोता, पोते लोग, अनेक पोते हैं। लभ्यस्य गोत्रापत्यानीति लभ्याः, इस प्रकार से इसका भी रूप बन जाते हैं। इन दोनों में शिवादिभ्याणु हुआ, अण लुक हो गया। ययोश्च ययोश्च ययोः षष्ठीका द्विवचन, च अव्यय दो पद है। यहीं च अहीं च ययोः तयोः इति ययोः, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। गोत्रे का पुरुष से लाइए, पहले से लुक आ रहा है, और बहुश्रुतेन वस्त्र्याम की भी अनुवृत्ति है। अर्थ इसलिए गोत्रे भी तस्य यहीं प्रत्यय यहीं प्रत्यय लुक भवति तत्कृतम, मान गोत्र प्रत्यय कृतम यदि बहुत्वम स्यात् स्त्रीलिंगम विहाय, स्त्रीलिंग को छोड़ के। गोत्रापत्ति में भी यहीं प्रत्यय हो, गर्गादिभ्यो यही होता है। यमई अहीं कहाँ से, विदादिभ्यो अहीं है ना, विदादिगण में आता है, अहीं प्रत्यय होता है। इनसे भी जो प्रत्यय है उनको लुक कर देना, यदि गोत्र प्रत्ययकृत बहुत गम मानो और स्त्रीत्व की विवक्षा न हो। उदाहरण गर्गाः, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, गोत्रापत्यम नहीं, गोत्रापत्य कहेंगे तो गार्ग्यः बनेगा, गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्या नहीं गर्गाः, लुक हो जाएगा यहाँ, यहीं का यही सूत्र कर रहा है। यहीं उसका बहुत कक्षा में गोत्रापत्य जो यहीं आया उसको लुक कर दिया, अतः रूप क्या बना दिया, देखिए गर्गाः, गर्गादिभ्यो यही सूत्र है, उसे भी तो होता है यहीं, यहीं को लुक कर दिया। और वहाँ उसी गण में है वत्स महर्षि, वात्स्य वात्स्यौ वत्साः, वात्स्यम वात्स्यौ वत्सान, वात्स्येन वात्स्याभ्याम वत्सैः, वा नहीं बोला वत्सैः, अंत वाले में वो यही लुक हो गया। वृद्धियादि भी निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप पाया, क्या नियम है, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय, निमित्तता यहीं का इत, इससे वृद्धि हो रही थी, अब निमित्त यही निवृत्त हो गया तो वृद्धि भी निवृत्त हो गई। इस प्रकार से रूप चलाएंगे। अयंत का दृष्टान दे रहे, देखो वही दिया, अनृष्यानंतर विदादिभ्यो ऐ, इसलिए ऐ में विदाह, वैदः वैदौ विदाः, वैदम वैदौ विदान, ये रूप चलेगा। विदस्य गोत्रापत्यानि वगैरह वाक्य करूंगा तो अनृष्यानंतर विदादिभ्यो से અહીં आया, वहीं को वर्तमान सूत्र ने लुक कर दिया, अतएव विद जस रह जाता है और उसमें दीर्घादि होकर के विदाहारो बनेगा। यहाँ अंत का दृष्टांत दिया। एवमेव उर्वाह, उर्वाह उर्वस्य गोत्रापत्यानि, उर्वस्य गोत्रापत्यम कहूँगे एक वचन को क्या रूप बनेगा,
और्वम और्वम और्वौ उर्वाह। अरे उर्वाह और वह पुलिंग में ले लो, और वह नपुंसकलिंग तो और वम, कोई दिक्कत नहीं लेने में। और वह और वम, क्योंकि अपत्यम नपुंसकलिंग बोलेंगे हम, लेकिन विवक्षा करेंगे पुरुष बच्चा बेटा, तब हो जाएगा और वह और वह उर्वाहा बनेगा। नहीं तो और वम और वे उर्वाणी नपुंसकलिंग में। विशेष ले रहे हैं। स्त्री में लुक नहीं होगा, स्त्री में रूप बनेगा लेकिन वो लुक नहीं होगा। अस्त्रियाम गार्गी, गार्गी बनेगा। आलोप आलोप हो जाता है गार्गी। यहाँ पर भी ऐसे रूप बनेंगे सब, स्त्रीलिंग वेक्षा में बनेगा रूप बेटी अर्थ करने के लिए। ये बेटे ही होते हैं क्या? बेटियां भी होते हैं, बेटी अर्थ में भी प्रयोग होता है। लेकिन सब चल रहा, अस्त्रियाम चल रहा है। नपुंसक भी बनेगा क्या? नपुंसक पैदा नहीं होते क्या? हिजड़ों की कमी है क्या दुनिया में? लाखों के हिसाब से हिजड़े नपुंसक पैदा होते ही हैं। हर घर में पैदा नहीं होते, बात अलग है, लेकिन पैदा तो होते हैं, प्रयोग हो सकता है। इसीलिए अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च भ्या तक पंचमी का बहुवचन। अच्छा, अब ये दो ही पद है। अत्रि भृगु इत्यादि में क्या है? इतरे इतरे द्वंद्व समास। अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वशिष्ठश्च गौतमश्च अंगिराश्च इति अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरसः तेभ्य इति करेंगे, बहुवचन आ जाएगा। इतरे इतरे द्वंद्व समास है। अन्वर्त्यार्य गोत्रे का, लुक का एवं बहुषु तेने वस्त्रियाम का भी अर्थ इसलिए कहा अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमंगिरस इत्येतेभ्य शब्देभ्यो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने लुक भवति। गोत्र निमित्त की बहुत हो तो स्त्रीलिंगम व्याय, स्त्रीत्वक्षा छोड़ करके। इसलिए अत्रि शब्द का क्या बनता है? धक प्रत्यय होता है। आत्रेय दत्तात्रेय बनता नहीं, इसलिए आत्रेय। अत्रे है गोत्रापत्यमिति आत्रेय। इतश्च अनिय, सूत्र क्या है? इतश्च अनिय, वो ढक कर देता है। ढक को प्रत्याय ने पढ़ कर जाओ, प्रत्यादिनाम से ये आदेश हुआ। अत्रि ये इलोप होगा, आत्रेय आत्रेय आत्रेयौ। जो बहुवचन आएगा ये सूत्र कर देगा लुक। अत्रे है गोत्रापत्यानि, विग्रह वाक्य करो। अत्रे गोत्रापत्यम, गोत्र लेना है, केवल अपत्य नहीं। अत्रे गोत्रापत्यम, अत्रे गोत्रापत्ये, अत्रे गोत्रापत्यानि। गोत्रापत्यानि कहोगे तब लुक हो जाएगा। जब ढक आया, ढक के सूत्र ने क्या कर दिया? लुक कर दिया। तो अत्रि बच गया। जब अत्रि बच गया तो क्या होगा? जस जस गस जसी च, जैसे हरि का बनता है ना वैसा बनेगा। अत्रय जसी चस गुण होगा। अयादेश होगा सकार सर्ग अत्रय। भृगो गोत्रापत्यानि, भृगो गोत्रापत्यानि। यहाँ पर क्या होगा? ऋष्यंद के सूत्र से अण प्रत्यय हो जाए। ऋषिवाचक है ना, ऋष्यंद वहाँ विशेषता इतस, इदंत के लिए विशेष आया। इतश्च नहीं ढक हुआ था। ऋषंद का कृष्णी कुर्भ्यश्च, तो इससे क्या होगा? अण प्रत्यय होगा। अण होने से वो अण को ही सूत्र कर देगा लुक। क्या रूप बनेगा फिर? अनंत में भार्गव, भ्री है ना, वृद्धि होगा, आर होगा। भार्गव भार्गवौ भृगव। भृगु में जस क्या बनेगा? शंभु शंभु शंभव। इनमें भृगु भृगु भृगव उकारांत। इन अण होने से एक वचन और द्विवचन गोत्रापत्यर्थ में वृद्धियाधिकारी होगा।
भार्गव। भृगु से भार्गव कैसे बना? भृगु गस अण, भृगु हो गोत्रापत्यम करोगे, भृगु गस अण रहेगा तो गस लुक हो गया, भृगु अपचा। आदि वृद्धि, भृगेरी को वृद्धि करो, आर होगा, वृद्धिराधिच आकार होना है, आकार होगा उरण रबर से, अच्छा आर हो गया भार्ग, भार्गु, भार्गु रहेगा ना भृगु का, भार्गु अ है और गुण, वो को गुण होगा, अवादेश होगा भार्गव, स्वात्पत्ति भार्गव, भार्गवौ भृगव, बहुवचन में लुक हो जाएगा, भार्गवम भार्गवौ भृगून शंभून गुरून इतिवत। बहुवचन में अनंत कार्य नहीं होगा, लुक हो गया अण। और भार्गवेण भार्गवाभ्याम भृगुभिः, भृगुभिः हरि भी जैसे, बहुवचन हरि जैसे चलाना है, एक वचन द्विवचन राम जैसे चलाना है, अदंत है भार्गव। बहुवचन में उकारांत है भृगु, शंभु के समान चलाना है बहुवचन में। फिर भार्गवाय भार्गवाभ्याम भृगुभ्य, भार्गवात् भार्गवात् भार्गवाभ्याम भृगुभ्य, भार्गवस्य भार्गवयोः भृगूनाम, भार्गवे भार्गवयोः भृगुषु। हे भार्गव, हे भार्गवौ, हे भृगवः। बहुवचन में हमेशा अनलुक को करके उकारांत के जैसे चलेगा, एक वचन अनंत होने के कारण से अदंत के समान रूप चलेगा, समझ लो। बहुवचन यह प्राच्य भरतेशो, बहुवचन यह प्राच्य भरतेशो, बहुवचन पंचमी के एक वचन, यह षष्ठी के एक वचन, प्राच्य भरतेशु सप्तमी का बहुवचन। बहवो अचो यस्मिन् स बहुवच तस्मात् इति बहुवचः, बहुरी समास हुआ यहाँ पर। प्राक्षु भवा इति प्राच्याः, प्राच्याश्चते भरताश्च इति प्राच्य भरताः तेषु प्राच्य भरतेषु। पहले क्या किया? प्राक्षु भवा तद्धित, तत्र भवा अर्थ में, फिर प्राच्याश्चते भरताश्चेति कर्मधारय समास कर दिया, प्राच्य भरता तेषु सत्व वक्र वाक्य किया, इतरेतर द्वंद्व समास है। गोत्र का अनुवृत्ति, लोकों का भी अनुवृत्ति, बहुश्रुत्य नैव, अब अस्त्रियाम को हटा दिया, बहुश्रुत्य नैव का अनुवृत्ति होगा, अस्त्रियाम का अनुवृत्ति नहीं है। अस्त्रियाम के केवल 65 तक का था। अर्थ कर रहे हैं, बहुवच शब्दात प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च विहिता तस्य गोत्र प्रत्यकृत बहुवचने लुक भवति। बहुवच प्रकृतिक है, प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा वाला, कम से कम 3, 2 से नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा, ऐसे अच्छ वाले प्रातिपदिक हों। और प्रातिपदिक कहाँ के वाचक होनी चाहिए? प्राच्य देश के गोत्र उत्पन्न लोगों का नाम होना चाहिए, या भरतवंश में उत्पन्न गोत्र उत्पन्न का नाम होना चाहिए। और उनसे यह ई विहित, ई प्रत्यय जब विहित था, तस्य गोत्र प्रकृत बहुत्वे, गोत्र प्रतिकृत बहुत्वेक्षा होने पर लुक भवति। पन्नागाराः मंतरेषणाः, ई प्रत्यांत है, एक वचन में क्या रूप बनेगा? इसलिए पान्नागारी ही, पान्नागारी ही, और मांथा शैणी ही, मंथ का वृद्धि का होगा मांथ शैणी ही, इकारांत रहेगा, एक वचन और द्विवचन। बहुवचन में ई गलुक हो गया, अति निमित्त जो वृद्धि थी वो भी निवृत्त हो गया। क्या बताया था नियम? निमित्ता पाए निमित्तस्याप्यपाय, पर नहीं लिखा है क्या नियम? देखो, निमित्ता पाए निमित्तस्याप्यपाय,
निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। भरत गोत्र वालों में दिखा रहे युधिष्ठिर चार है, चार वाले हैं। युधिष्ठिर चार अच्छे यहाँ। अर्जुन में तीन है, अर्जुन में तीन है। में प्रत्यांत होगा क्या बनेगा? यौधिष्ठिरिहि एक वचन में, यौधिष्ठिरिहि द्विवचन में यौधिष्ठिरी हरि हरि, और बहुवचन में युधिष्ठिराः, क्यों यहीं को लुक हो गया युधिष्ठिराः। युधिष्ठिर के जो गोत्रापत्य, युधिष्ठिर के जो पोते, युधिष्ठिर के बच्चों के बच्चे गोत्रापत्य, अर्जुन के बेटे का जी भी जो बेटा। एक वचन द्विवचन क्या बनेगा? आर्जुनि ही, अर्जुनस्य गोत्रापत्य में ही हुआ है आर्जुनि ही, आर्जुनी अर्जुनाः बहुवचन। यहां तो यहीं से गोत्रापत्यर्थ में यहीं प्रत्यय इन सभीयों में। अब लुक को निषेध करेगा। अब तक लुक हो रहा था ना, लुक निषेध शुरू हुआ। न गोपवनादिभ्यः, न गोपवनादिभ्यः, न पे गोपवनादिभ्य पंचमी का बहुवचन है, न हो गया अबे, और जो है शेष पंचमी का बहुवचन। गोपवन आदि येषा, गोपवन शब्द है आदि में जिनका, गोपवन आदि येषां ते यदि गोपवनादि तेभ्य गोपवनादिभ्यः बहुरी समास है। गोपवन यह नाम है, वह है आदि में जिसका, ऐसे जो गण है उस गण का नाम गोपवनादि। तद्वाच तदरस्त शब्दों से भरे, गोत्रे का अनुवृत्ति है, लुक की भी अनुवृत्ति, बहुश्रुते नैव का भी। गोपवनादिभ्य परस्य गोत्रविहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने लुक न भवति। देखो लुंग न बोल दिया ना, लुक को का को गा कर दिया, कौन सूत्र करता है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लुंग न, ऐसे लिख लुक न। विदाद्यंतरगणोयाम, विदादि के अंतर्गण है गोपवनादिगण, विदादिभ्यो अहीं होता है, इसे विदादिगण के अंतर्गत होने से अहीं प्रत्यांत होगा। अंडृश्यानंतर्ये विदादिभ्यो अहीं होता है, अंडृश्यानंतर्ये विदादिभ्यो अहीं। इत्यनेन विहितस्य अहीं प्रत्ययस्य ययोश्च, इस सूत्र से क्या प्राप्त था? लुक प्राप्त था। लुक प्राप्त उसको प्रतिषिध्यते, उसको प्रसिद्ध कर दिया। गोपवनः गोपवनौ गोपवनाः, गोपवनः गोपवनौ, यह लुक नहीं हुआ, अजय गोपवनाः ही रहेगा। कि अहीं प्रत्यांत होने से वृद्धि आदि कार्य यथावत रहेंगे। सैंधवः सैंधवौ सैंधवाः ही रहेगा, लुक न होने से। यह दिया भी अंडृशानंतरे से हुए गोत्र प्रत्यय का बहुत विवक्षा में यही अवश्य से लुक प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया। तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे, तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे, तिककितवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। तिकश्च कितवश्च इति तिककितवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, एक आदि तिक के साथ जोड़ेगा, दूसरा आदि कितव के साथ जोड़ेगा। तौ आदि शांते विग्रह क्यों करो तो बनेगा तिक कितवादयः तेभ्य तिक कितवादिभ्यः। द्वंद्वान्ते श्रीयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। पूरा क्या है?
द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। यह अंत में आदि शब्द दोनों से जोड़ो तो क्या बनेगा इसलिए वृत्ति तिकादि और कितवादि। गोत्रे लुक बहुश्रुतेन एव गणवृत्ति है। द्वंद्व समास है तिकादिभ्य कितवादिभ्यश्च परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने लुक भवति। तिकादिगण और कितवादिगण पठित जो द्वंद्व समास किया गया है तो बहुवरी समास में नहीं, अभी तक क्या चल रहा था बहुवरी में, अब कहते द्वंद्वे आ गया, द्वंद्व समास में किया गया है तो द्वंद्व समास है तिकादिभ्य और कितवादिभ्यश्च परस्य उस पर में गोत्र अपत्या के बहुत विवक्षा में भी जो प्रत्यय था तदुर बहुवचने लुक भवती, लुक हो जाएगा। उदाहरण तैकायनयश्च कैतवायनयश्च इति तिक कैतवाः तिक कितवाः। यहाँ पर क्या हो गया, तैकायन में किया गया और कैतवायन में किया हुआ भी तिकादिभ्य फी से फी प्रत्यय हुआ था, उस फी प्रत्यय को इसने क्या कर दिया, लुक कर दिया। तिकादिभ्य फी तिक कितवाः बन गया। कित सबसे भी आपने पहले तिकस्य गोत्रापत्यानि, तिकस्य गोत्रापत्यानि वगैरह के करो और कितवस्य गोत्रापत्यानि वगैरह वाक्य करूँगा। करते तो कैसे करेंगे, कहते तैकायनयश्च, फी का क्या बचेगा, तैकायनी, तैकायनी बना ना फी प्रत्यांत, तैकायनी तिकस्य गोत्रापत्यानि इति तैकायनी, तो तैकायनी ही तैकायनी तैकायनयः एवमेव कैतवायनी, कितवस्य गोत्रापत्यम फी हुआ तो कैतवायनी कैतवायनी कैतवायनयः। अब दोनों बहुवचनों को जोड़ो, दोनों समास करो, तैकायनयः और कैतवायनयश्च, दोनों बहुवचनांत का द्वंद्व समास कर दो तो क्या बचेगा, तैकायनी जस कैतवायनी जस, द्वंद्व समास है बहुवचन विग्रह वाक्य में। अब उसे क्या किया आपने, ये सूत्र आकर के वो फी को लुक कर दिया तो क्या बचेगा वहां पर, फी गया तो निमित्ता पाए सब चला गया, फक को आयन आदेश हुआ था वो भी गया, फी के ईत था इसलिए आदि वृद्धि हुई थी वो भी निवृत्त हुआ, क्या बच गया, वापस उधर तिका बच गया, इधर कितवा बचेगा, तिका कितवा मिला दो, तिका कितवा जस लाओ, तिका कितवा जस लाएंगे तो बनेगा तिका कितवाः। एवमेव बाहुवरयश्च भाण्डीरथयश्च इति, भण्डीरथस्य गोत्रापत्यम इति भाण्डीरतिः, एवमेव बहुवरस्य गोत्रापत्यम इति बाहुवरिः, ईयन्ते ही अतई गोत्रापत्यर्थ में ई आया यहाँ पर, तो बाहुवरिः बाहुवरी बाहुवरयः एवमेव भाण्डीरथिः भाण्डीरती भाण्डीरतयः। अब बहुवचन तो जोड़ो, बाहुवरयश्च भाण्डीरतयश्च समास कर दो। अब जब समास हुआ चार थे द्वंद्व, तब क्या लिखेंगे, बाहुवरी जस, बाहुवरी जस और भाण्डीरथी जस, जस जस लुक हो गया, तब ये सूत्र करके फी को लुक कर दिया। तब जब वृद्धि आदि नहीं, फी नहीं, ई को आती ई हुआ था, ई को उसने क्या कर दिया, निवृत्त कर दिया। जब ई निवृत्त हो गया तो क्या बचेगा, बहुवर, बाहुवरी बना था ना, बहुवर का बाहुवरी बना था, बहुवर यहाँ बचेगा और उधर भंडीरथ है ना, बहुवर भंडीरथ मिला दो, बहुवर भंडीरथ।
अब आएगा जस, भूतविवक्षा है, तो भवर भंडी रथाः, भवर भंडी रथाः बनेगा। कोई बात नहीं, वांखरी ले लो, क्या फर्क पड़ना है। वांखरी किसी का नाम था, वंखर, वंखर से गोत्रापत्यम, वांखरी। भवरी बोलो या वांखरी कहो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नाम ही तो है, ये नाम तो वो नाम से। वांकरी वंकर रहेगा मूल, फिर उस स्थिति में क्या रहेगा, वंकर अथवा बहुवर। उपगादिभ्यो अन्यतरस्यां मद्वन्द्वे, उपगादिभ्यो अन्यतरस्यां मद्वन्द्वे, उपगादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम अपेय है, अद्वन्द्वे सप्तमी का एक वचन। पहला पद में बहुरी समास है, उपगा आदि रेशांते उपगादयः, उपका शब्द है आदि में जिसका, ऐसे गण का नाम उपगादि, तेभ्य जो उपगादिभ्य। न द्वंद्वैति अद्वंद्वः, अद्वंद्व में समास है, न द्वंद्वैति अद्वंद्वः, तस्मिन् नेतृत्व समास हो गया। अनुवृत्ति पूर्वक गोत्रे लुक बहुश्रुते नहीं वह अनुवृत्ति करना है। अर्थ है उपगादिभ्य शब्देभ्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने विकल्पेन लुक भवति। द्वंद्वे च अद्वंद्वे च, पुरुष से द्वंद्वे भी आ गया और अद्वंद्व भी बोल दिया, द्वंद्व समास हो चाहे उसे बिन कोई दूसरा समास हो तो भी ऐसे ही होगा लोप। लुक भवति। उपगलमकाः भ्रष्ट कपिष्ठलाः कृष्णाजिना कृष्णसुंदराः, एते त्रय शब्दा कृतद्वंद्व आस्तिक कितवादिषु पठिताः, एतेषु पूर्वेण नित्यं लुक् भवति, अद्वंद्वे तो अनेन विकल्पो भवति। इनके क्या था पूर्व सूत्र में, यदि किस गण में थे, तिक कितवादि गण में तीनों पद है। ये भी प्रातिपदिक किस में है, तिक कितवादि गण होने से पूर्व सूत्र से द्वंद्व समास होगा तो नित्य लुक प्राप्त था, उसके इन तीन में विकल्प कर दिया। और अद्वंद्व समास में पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं था लुक होना, इस सूत्र ने क्या कर दिया, अद्वंद्व समास में भी लुक कर दिया। वही लिख रहे एते त्रय शब्दाः कृतद्वंद्व आस्तिक कितवादिषु पठिताः, एतेषु पूर्ण नित्यं लुक भवति। अद्वंद्व में तो प्राप्ति नहीं थे, अनेन विकल्पो भवति। उपगाः औपगायनाः, लमकाः लामगायनाः इत्यादि। उपगा कौन होते हैं, एक पक्ष में क्या बना, इसलिए बहुत विवक्षा में जब लुक हो गया उपकाः बनेगा, नहीं तो औपकायनाः, औपकायनाः बनेगा। नड़ादिव्य फक किया है, अगले में हिंदी में दिया देखो, उपगा तथा लमग शब्दों से नड़ादिव्य फक हुआ, नड़ा फक उसको लिया, फिर बाद में उसको गण में लाया, तिका कितवादि गण में। इसे पहले नड़ादिव्य फक होगा, फक के कारण से अदंत हुआ ना, फी होता तो इदंत हो जाता। इसे उपकाः औपगायनाः लमकाः लामगायनाः इत्यादि बन जाते हैं। लुक पक्षे उपगाः, लुक अभावे वृद्धि अधिकारी होगा, फक को आयन आदेश आदि वृद्धि औपगायनाः। परिशिष्टानांतो द्वंद्वे द्वंद्वे सर्वत्र विकल्प होती। इन तीन से भिन्न जो जितने भी वहाँ पर उस गण में पड़े शब्द हैं उन सभियों में द्वंद्व में भी अद्वंद्व में भी सर्वत्र विकल्प हो जाएगा। प्राप्त अप्राप्त उभयत्र है ना, इसी वजह से। आगस्त्य कौंडिन्योर अगस्त्य कुंडिनच, आगस्त्य कौंडिन्योर अगस्त्य कुंडिनच, आगस्त्य कौंडिन्ययोः षष्ठी का द्विवचन, अगस्त्य कुंडिनच प्रथमा का एक वचन। यदि भी प्रथमा का एक वचन है, ये भी दो है,
प्रथमा के द्विवचन में होना चाहिए, है ना। अगस्ती कुंडिनचौ, इन कुंडिनच एक वचन प्रयोग कर दिया। मैंने नहीं पहले वहाँ वही बोल रहा हूँ, पहले वाले में इतरे द्वंद्व समास कर दो, दूसरे में समाहार द्वंद्व समास करेंगे। दिखा रहे देखिए, आगस्त्यश्च कौंडिन्यश्चेति आगस्त्य कौंडिन्यौ तयोः इतर द्वंद्व समास हुआ। अगस्तिश्च कुंडिनच्च इति अगस्त्य कुंडिनच्च समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, तभी एक वचन होगा, नपुंसकलिंग होगा। अनुवृत्ति गोत्रे लुक और बहुजुते नहीं होगा। अर्थ इसलिए आगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयो शब्दयोः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तद्कृत बहुवचने गम्यमाने लुक भवति। परिशिष्ट से च प्रकृति भागस्य, परिशिष्ट जो प्रकृति भाग है उसको भी क्या आदेश हो जाएगा, अगस्ती और कुंडिनच, ये आदेश हो जाएगा। इत्येतौ आदेशौ भवतः, ये दोनों आदेश क्रमशः हो जाएंगे। अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम, अगस्त्य महर्षि है। अगस्त्य क्या है, एक महर्षि है। वो क्या किए थे, विशेष उनका क्या काम था। एक मंत्र है, भोजन खाने के बाद, भोजन खाने के बाद तो बोलना चाहिए, घुमाना चाहिए, पेट पर हाथ, सब पच जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। आतापि मारितो येन वातापि च येन मारितः आगरम पीतो येन सो अगस्त्य सर्वम पाचयतु। वो अगस्त्य सब पचावे। अगस्त्य महर्षि से प्रार्थना करते हैं। दो राक्षस भयंकर थे, उनको उन्होंने मारा था। आतापि मारितो येन वातापि च मारितो येन, वातापि मारितो, आतापि वातापि दो राक्षस थे, उन दोनों को उन्होंने मार डाला। और सागर को जिसके ने पी के पचा लिया, केवल मारा ही नहीं, वास्तव में राक्षस को यूं ही खा गए, पचा गए। ऐसे तेज पेट का अग्नि था उनका। वो कृपा करे जो भी हमने अधिक खा लिया उल्टा सीधा वो सब पच जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हमने भोजन खाने की विधि लिखा है, मालूम है भोजन कैसे खाया जाता है। सुबह क्या मंत्र बोल के खाना है, शाम को क्या मंत्र बोल के खाना है, सब अलग है। कितने आहुति देने हैं ब्रह्मचारी को, अन्य अन्य लोगों के लिए किन मंत्रों से देना है, फिर खाते वक्त भी मंत्र बोल के खाना, विधि है सब। नहीं तो आप लोग पाया पशु जैसे खाए, जैसे पशु के सामने डालो तो क्या होता है, खा लेता है। वैसे आप लोगों का भी हाल है, सामने आया नहीं बड़बड़ खाना शुरू, न मंत्र न तंत्र, कुछ बोलना नहीं। ऐसे बुद्धि भी पशु बुद्धि हो गई है सबकी। ब्रह्मसूत्र में तो गाय भाष्यकार ने पशवादिभिश्च अविशेषात एकदम शुरू में लिखते हैं। ये मनुष्य क्या है, पशवादिभिश्च अविशेषात, पशुवादियों के बराबर से कोई फर्क नहीं, अक्ल है ही नहीं, अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि जो कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं, पशु में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम ही एको अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कह धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार आप भी खाते हैं, पशु भी खाता है, आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। आहार निद्रा भय, आपको भी भय है, बिच्छू देखते डर जाते, शेर वगैरह तो कहना ही क्या, भय किस में नहीं है, बड़ों का भय वगैरह वगैरह, भय तो ही है। मैथुनंच, वो भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप भी शादी करके बच्चा पैदा करते हो, तो बराबर हो गया ना सब काम। ये मुख्य काम है, ये चारों मुख्य काम बराबर चल रहा है,
समानम एतत् पशुभिर्नराणाम। फिर अंतर कहाँ है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। एकमात्र धर्म है जो विशेष, जो मनुष्य में अधिक है। और जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है वो तो पशु ही हो गया ना। धर्मेण हीना पशु भी समाना। प्रासंगिक हो गया। चलिए कुंडीनच पे आ गया, अगस्त्य कुंडीनच। अगस्त्य बनेगा, इसलिए अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि विग्रह करूंगा। अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि, तब क्या होगा? इसने कहा लुक कर दो, तद्व बहुवचन में आया हुआ को, तो लुक हो गया। फिर वो अगस्त्य जो बचा है उसको अगस्ती आदेश कर देना। अगस्त्य जो बचा था उसके स्थान में अगस्ती इकारांत हो गया। अगस्त्य अदंत था, उसके स्थान आदेश इकारांत कर दिया। से बहुवचन में इकारांत रूप चलेगा, एक वचन द्विवचन में आगस्त्य आगस्त्यौ अगस्त्य, आगस्त्यम आगस्त्यौ अगस्तीन इत्यादि रूप चलेंगे।